बच्चों, तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। इसका नाम क्या है? बहुपद। ठीक है, ओके। पहले देखते हैं बहुपद होता क्या है। ठीक है, बहुपद, ठीक है, बहुपद है क्या एक्चुअली? बहुपद एक तरीके का बीजीय व्यंजक है। ठीक है, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? जिसमें चर भी होते हैं, अचर भी होते हैं, जोड़ घटा और इस टाइप की चीजें। ठीक है, जैसे मैंने लिख के दिखाता हूं एक बार। जैसे मैंने लिखा 2x + y। ठीक है, क्या ये बीजीय व्यंजक है? बिल्कुल है। ठीक है, इस तरीके से। क्या ये बहुपद है? जी बिल्कुल, ये बहुपद भी है। ठीक है, तो बहुपद होने के लिए कोई भी बीजीय व्यंजक, बहुपद क्या है? एक बीजीय व्यंजक ही है। ठीक है, बस एक खास तरीके का बीजीय व्यंजक है। ठीक है, थोड़ा सा खास इसमें है क्या एक्चुअली? ठीक है, खास क्या है इसमें, इस वाले बीजीय व्यंजक में, कि इसकी जो घात है ना, ठीक है, इसकी जो घात है वो कभी भी ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होनी चाहिए। मतलब -2, -3, -4 इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कुछ भी, इसकी जो घात है। ठीक है, और एक और चीज, मतलब बहुपद होने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या? एक तो ये है कि जो घात है ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक घात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ये चीज, ये कंडीशन है। ठीक है, बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या है कि एक कोई भी चर और अचर को जब एक साथ मिला के लिख देते हैं, ठीक है, तो उसको बीजीय व्यंजक बोल देते हैं। तो बीजीय व्यंजक ही क्या है? बहुपद है। ठीक है, बीजीय व्यंजक ही बहुपद है, लेकिन एक खास तरीके का बीजीय व्यंजक को बहुपद बोलते हैं। वो खास तरह के लिए कंडीशन क्या है उस खास तरह के होने के लिए? कि एक तो कंडीशन ये है कि जो घात है कभी भी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं 2x इसकी -3, 2x की घात -3 + 4। ठीक है, अब मैं पूछूं क्या ये बहुपद है? बहुपद है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? मैंने बताया ना कि बहुपद होने के लिए इसकी जो घात है ऋणात्मक कभी नहीं होनी चाहिए। किसी भी चर की घात जो है ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। ये देखो, ये ऋणात्मक है, इसलिए ये बहुपद नहीं, ये बहुपद नहीं। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन होगी। ठीक है, इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है बहुपद होने के लिए? दूसरी कंडीशन क्या है? ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि इसकी जो घात है ना वो हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। घात पूर्ण संख्या। ठीक है, घात जो है हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? पूर्ण संख्या मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये पूरी संख्या है। 1 पूरा है, 2 पूरा है। ठीक है, इनको बोलते हैं पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये है कि आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे 1/2, ये क्या है? पूरा 1 है क्या? नहीं, आधा है। 3/4 ये। ठीक है, मतलब आधा, पौना, डेढ़। ठीक है, इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कुछ भी। ठीक है, इसकी जो घात है इस तरीके नहीं होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 2x की घात 1/2 + 3। अब मैं पूछूं क्या ये बहुपद है? क्या ये बहुपद है? बताओ। बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें चर की घात क्या आ गई? इसकी घात आ गई है 1/2। तो मैंने क्या बताया कि बहुपद होने के लिए दो जो सबसे जरूरी चीजें हैं वो ये है। ठीक है, कि घात कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए, और जो घात है कभी भी आधी, पौनी, डेढ़ ऐसी नहीं होनी चाहिए। मतलब आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए, पूरी की पूरी संख्या होनी चाहिए। 2, 3, 4, 5 ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, एक दो और देखते हैं। अब बताना इसमें कौन कौन बहुपद है, कौन कौन नहीं है। ठीक है, मैंने लिखा 4x² - 5x + 1। क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है, ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि देखो, एक तो इसमें कोई भी पावर जो है प्लस वाली है। ठीक है, घात जो है प्लस में है, ऋणात्मक नहीं है। और ना ही घात कभी इसमें जो घात है पूर्ण संख्या है। ठीक है, इसलिए ये बहुपद है। ठीक है, समझ गए?
तो बहुपद समझ आया क्या है? ओके, अब इसके बाद देखते हैं बहुपद की घात क्या होती है। ठीक है, ओके। ठीक है, बहुपद की घात। ठीक है, बहुपद की घात। ठीक है, एक बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होती है ना, उसी को हम क्या है, बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा 4x की पावर 5, ठीक है, प्लस 3x² प्लस 8, ये लिखा। ठीक है, अब मैं पूछूं इस बहुपद की घात क्या है? हाँ, तो यहाँ पे देखो घात एक 2 भी चढ़ी हुई है और एक 5 भी है। तो मैंने बताया कि जो किसी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होती है वही इस बहुपद की घात होती है। ठीक है, तो इस बहुपद की घात अगर पूछी जाए कि इस बहुपद की घात क्या है, तो हम बताएंगे 5। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी जो घात होती है वही बहुपद की घात होती है। ठीक है, तो इसकी क्या घात है? 5, बहुपद की घात। ठीक है, समझ गए? अब ठीक है, ये जो घात है एक, अगर बहुपद की घात मान लो 1 है, 2 है, 3 है, तो इसके बेस पर ना इनके 2-3 नाम है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, एक नाम क्या है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का क्या मतलब है? वो बहुपद जिसकी घात सिर्फ और सिर्फ 1 हो। ठीक है, जैसे मैंने लिखा 2x प्लस 3। ठीक है, y बराबर लिखा मैंने 2x, y बराबर 2x प्लस 3। ठीक है, ये इतना लो 2x प्लस 3। ठीक है, तो इसमें जो चर है x की घात क्या है बताओ? x की जो घात है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब 1। ठीक है, कुछ भी घात नहीं है मतलब 1 घात है। तो ठीक है, 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो इसी को बोलते हैं हम क्या? रैखिक बहुपद, जिसकी घात सिर्फ 1 हो। ठीक है, समझ गए? ये होता है अपने रैखिक बहुपद। अब इसके बाद आगे ये भी बताएंगे कि इसको रैखिक बोलते क्यों। ठीक है, इसका नाम रैखिक पड़ा क्यों। ठीक है, इन सब के क्या है, डायग्राम बनाएंगे अलग अलग। ठीक है, तो ये तो हो गया अपना रैखिक बहुपद। ठीक है, इसके बाद आता है द्विघात बहुपद। द्विघाती बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद कौन सा होता है? वही जिसकी घात 2 हो। ठीक है, जिस बहुपद की घात 2 हो वो द्विघाती बहुपद। रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद तो अपना 2x प्लस 3 ऐसे करके कुछ भी। ठीक है, और द्विघाती बहुपद 4x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये क्या हो गया अपना रैखिक बहुपद, सॉरी द्विघाती बहुपद। ठीक है, इसकी घात क्या है? 2, इसलिए। इसके बाद आता है अपना त्रिघाती बहुपद। ठीक है, त्रिघाती बहुपद मतलब 3 घात, उसकी जो घात है वो 3 होगी। ठीक है, मैंने लिखा 4x की 3, x की घात 3, 3x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब इस बहुपद की घात क्या है? 3। अब बोलोगे कि घात तो 2 भी है। ठीक है, लेकिन मैंने बताया ना कि बहुपद की घात वो होती है जो उसकी सबसे बड़ी घात होती है। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 3। तो 3 ही इस बहुपद की घात है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? त्रिघाती बहुपद। ठीक है, और यहाँ पे इसकी घात 2 थी और यहाँ पे इसकी घात 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो। ठीक है, एक इसलिए इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और ये त्रिघाती बहुपद। ठीक है, समझ में आया? ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं रैखिक बहुपद को पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे, इसको बढ़िया से पढ़ते हैं। रैखिक बहुपद पढ़ेंगे, इसके बाद द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। रैखिक बहुपद का हम डायग्राम बना के देखेंगे, द्विघाती बहुपद का भी देखेंगे और त्रिघाती बहुपद का भी। ठीक है,
बहुपद, ठीक है, इसको देखते हैं। एक रैखिक बहुपद का एग्जांपल लेते हैं, y बराबर 2x प्लस 3, ठीक है। ये क्या होता है इसका, इसको बोलते हैं हम इसका मानक रूप, ठीक है, मानक रूप बोल दो या मूल रूप बोल दो या व्यापक रूप, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं रैखिक बहुपद को, रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का जो है व्यापक रूप मतलब दिखता कैसे, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ढांचा, ठीक है, वो होता है y बराबर ax प्लस c, ठीक है, ये होता है हमारा रैखिक बहुपद का, ठीक है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, इसको क्या बोलते हैं, व्यापक रूप। इसमें a जो है कभी भी जीरो नहीं होगा, a जो है इज नॉट इक्वल टू जीरो, a जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a जीरो हो गया, a जीरो हो गया तो a का गुणा x से होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, खाली c बचेगा। c क्या है, एक अचर नंबर है, मतलब 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो फिर y बराबर 2 या 3, ये तो कोई बहुपद बचेगा ही नहीं, ठीक है, इसलिए a जो है कभी भी जीरो नहीं होता इसमें। तो ये क्या है, रैखिक बहुपद का एक व्यापक रूप है, मतलब बेसिक ढांचा है, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, मैंने ले लिया a की जगह कुछ ले लिया और c की जगह कुछ ले लिया, ठीक है। तो y बराबर देखो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा, 3x 2a ऐसे करते हैं, 2x प्लस 3, ठीक है, ये ले लिया, एक एग्जांपल लिया, ये क्या है, रैखिक बहुपद। इसमें a की जगह क्या आ गया 2 और इसमें c की जगह 3 आ गया, ठीक है। a और c क्या है अपने, a और c क्या है अपने अचर, ठीक है, अचर संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, ये हमने बहुपद ले लिया। अब हम देखते हैं, अब ये देखेंगे कि इसको रैखिक बोलते क्यों हैं, ठीक है, रैखिक इसका नाम है क्या, ठीक है, इसका हम बनाएंगे डायग्राम। अब डायग्राम कैसे बनाएंगे, जो अपना निर्देशांक ज्यामिति होती है ना, ठीक है, निर्देशांक तल, ये जिसको कार्तीय तल बोलते हैं, जिसमें x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है, ठीक है, उसके ऊपर इसको दिखाएंगे। अब उसके ऊपर हमको किसी भी पॉइंट को दिखाने के लिए, कोई भी पॉइंट को दिखाने के लिए क्या चीज चाहिए होता है, x निर्देशांक और y निर्देशांक। तो हम इसके क्या निकालेंगे, x निर्देशांक और y निर्देशांक, ठीक है। एक काम करते हैं, इसका ना पहले टेबल बना लेते हैं, ठीक है, इधर एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे हम x की कुछ वैल्यू रखेंगे, y हमें कुछ मिल जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। y बराबर 2x प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पे हम 2 ही वैल्यू निकालते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं, जो भी मर्जी, ठीक है। मतलब x की कुछ वैल्यू निकालेंगे और y हमें कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है, तो इसका हल हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। x की कुछ वैल्यू रखते हैं, मान लो x, ठीक है, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2, x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, x बराबर -2 रखेंगे, x तो हमने क्या रखा एक बार -2, x जब हम इसमें -2 रखेंगे इसके अंदर, तो y क्या मिल जाएगा हमें, 2 गुणा x की जगह हमने -2 रखा प्लस 3, तो ये बराबर हो गया -4 में से 3 घटेगा -1 आ जाएगा, कितना आ गया, -1, ठीक है। तो x हमने क्या रखा -2, तो y क्या मिल गया हमें, -1, ठीक है। अब ये हमारा क्या बन गया, पॉइंट बन गया, एक निर्देशांक बन गया, x निर्देशांक, y निर्देशांक, ठीक है। अब इसको हम क्या है, कार्तीय तल जो हमारा x एक्सिस और y एक्सिस होता है, उस पे हम इसको दिखा सकते हैं, अब दिखा सकते हैं, ठीक है। एक और निकाल लेते हैं पॉइंट, x बराबर चलो 7 रखते हैं, ठीक है, x बराबर अगर हमने 7 रखा, x बराबर हमने 7 रखा, 7 नहीं कुछ और रखते हैं, चलो 7 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, नंबर ज्यादा आ जाएगा, आसान सा रखते हैं कुछ। x बराबर चलो हमने रख लिया
2 रखते हैं, चलो x बराबर 2 रखते हैं, ठीक है। x बराबर 2 रख लिया तो y बराबर x बराबर 2 रखेंगे जब इसके अंदर, ठीक है, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, x की जगह 2 गुणा 2 प्लस 3, तो 2 दूनी 4 और 3 7, ठीक है। तो x जब हमने 2 रखा तो y कितना मिला हमें 7, x जब हमने 2 रखा तो y कितना मिला हमें 7, ठीक है। तो ये हमारे क्या आ गए, 2 निर्देशांक पॉइंट आ गए, ठीक है, 2 निर्देशांक, ठीक है, 2 आ गए हैं ये, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे हम उस पे ग्राफ पर दिखाएंगे एक बार, ठीक है। चलो इस पे बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या रहता है, मूल बिंदु, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6, ठीक है। इधर प्लस वाला ये एक्स एक्सिस होता है हमारा, एक्स अक्ष, ये माइनस एक्स अक्ष, और ये वाई अक्ष प्लस वाला, और ये माइनस वाई अक्ष माइनस, ठीक है। 1 2 3 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 और माइनस 7, ठीक है। और ये हुआ हमारा 1 2 3 4 6 माइनस 1 माइनस 2 3 4 ये हुआ 7, ठीक है। ये हमने ग्राफ बना लिया है, ठीक है। अब इसमें पहला बिंदु क्या है, माइनस एक्स पे -2 और वाई पे -1। अब एक्स एक्सिस में माइनस देखो, एक्स अक्ष पे देखो माइनस, एक्स वाले माइनस इधर है, ठीक है, एक्स अक्ष पे माइनस वाले इधर है, तो -2 ये 2, ठीक है। वाई पे कितना है, -1, वाई पे -1 किधर है, ये रहा, ठीक है। तो अगर हम यहां से, ठीक है, ये कहां पे कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक बिंदु, ठीक है। -2 से हमने इधर एक लाइन डाली और एक -1 से डाली, ठीक है, वाई से एक बिंदु ये मिल गया। एक दूसरा बिंदु देखो, x 2 है, y 7 है, x 2 है और y 7 है, ये रहा, ठीक है। 7 से हमने एक लाइन खींची और एक 2 से खींचेंगे, ठीक है, 2 से खींची तो ये कहां पे कट रही है, ये इस पॉइंट पे कट रही है, ठीक है। एक बिंदु ये मिल गया, एक बिंदु ये मिल गया। अब इसको मिला दूं, ठीक है, ये हमने मिला दी, ठीक है। ये लाइन थोड़ी स्टेडी कर दी है बस, और कुछ, ठीक है। अब देखो ये पूरी एक सीधी लाइन बन रही है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रैखिक। क्यों, क्योंकि एक रेखा बन रही है, ठीक है। इसको हम ऐसे दिखाते हैं, इस रेखा के ऊपर हम ये समीकरण लिख सकते हैं, मतलब ये अपना जो बहुपद है y बराबर 2x + 3 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख दिया हमने, ठीक है, ओके। अब एक बात बताओ, ये लाइन जो है, ये जो रेखा है, ये कहीं पे x एक्सिस को काट रही है, x अक्ष को, देखो कहां पे काट रही है, x अक्ष को, ये x अक्ष और ये y अक्ष, x अक्ष पे कहां पर काट रही है, ये वाली जो लाइन बनाई है हमने अभी, ठीक है। ये लाइन किस चीज की है, ये बहुपदी है, ये 2x + 3 ये बहुपदी है। इस बहुपद को बस हमने डायग्राम बना के दिखाया है, इस बहुपद का डायग्राम ये, ठीक है। तो ये लाइन क्या है, ये बहुपद ही है। अब ये बहुपद वाली जो लाइन है, ये x अक्ष को कहां काट रही है, देखो जरा, ये हमको, ठीक है, यहां कहीं काट रही है, ठीक है, ये कहीं यहां पे काट रही है, इस बिंदु पे x अक्ष को, ठीक है। सॉरी, अब देखो
ये जिस बिंदु पर काट रही है, ठीक है, वहां पर y की वैल्यू कितनी है बताओ जरा। इस बिंदु पर, इस पूरे x अक्ष पर, पूरे कहीं पे भी ले लो, यहाँ 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 कहीं पर, इस पूरे x अक्ष पर y की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू कहाँ होती है, इस लंबे वाले पे, ठीक है, इस x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो इस बिंदु पर जहां पर x अक्ष को काटा है, इस वाली लाइन ने, इस बहुपद की लाइन ने x अक्ष को जहां काटा है, वही बिंदु के जो निर्देशांक हैं, इस बिंदु के कुछ ना कुछ निर्देशांक होंगे, ठीक है, इस बिंदु के कुछ ना कुछ क्या होंगे, निर्देशांक होंगे, ठीक है। इस पे y कितना है, 0, और x कितना है, ये देखो, ये कुछ कुछ ना 1 और 2 के बीचों बीच आ रहा है, ये अपनी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इस वजह से थोड़ा इधर ज्यादा है, बाकी ये बीच में आएगा, ठीक है, 1 -1 और -2 के बीच में, तो ये कितना हो गया, 1 से थोड़ा इधर, मतलब आधा इधर, तो 1.5 हुआ, मतलब 3/2, माइनस के 3/2, मतलब x हमारा, ठीक है, x निर्देशांक इस बिंदु पर x का निर्देशांक क्या है, -3/2, और y का निर्देशांक क्या है, 0, ठीक है, y का निर्देशांक क्या है, 0। अब ठीक है, x की क्या वैल्यू है इस पॉइंट पर x की -3/2 वैल्यू है, इस पॉइंट पर x की वैल्यू -3/2 और y की वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। अब इसी को क्या बोलते हैं हम, शून्यंक। शून्यंक क्या है, बहुपद में, ठीक है, ये वाले बहुपद में, ठीक है, इस वाले बहुपद में देखो एक बार, बहुपद में शून्यंक क्या होता है, x की वो वैल्यू, ठीक है, मतलब x की जगह हम ऐसा क्या रख दें कि y हमें क्या मिल जाए, 0, ठीक है, y क्या मिल जाए, 0। तो अगर x की जगह मैं -3/2 रखूं तो क्या y 0 मिल रहा है, देखें एक बार, इसमें देखते हैं, इधर देखते हैं, ठीक है, y बराबर 2 गुणा x की जगह मैंने क्या रखा, -3/2, ठीक है, प्लस कितना है, 3, 2 से 2 कट गया, -3, ठीक है, y बराबर -3 + 3, ये देखो 0 बन रहा है, y बराबर 0, ठीक है। तो शून्यंक क्या होता है, शून्यंक यही होता है, मतलब x की वो वैल्यू जो बहुपद को क्या बना दे, 0 बना दे, ठीक है, x की वो वैल्यू, ठीक है, y बराबर 0 आ गया, मतलब ठीक है, x बराबर -3/2 क्या हुआ, शून्यंक हुआ, ठीक है, x बराबर -3/2 क्या हुआ, शून्यंक। शून्यंक मतलब क्या है कि जो वैल्यू जो है x की वो वैल्यू जो y को क्या बना दे, शून्य बना दे, इसलिए उसका नाम है शून्यंक, ठीक है। तो y बराबर 0 कहां बन रहा है, जब x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं हम, -3/2, ठीक है। और इस डायग्राम से भी हमें क्या पता चलता है, डायग्राम से ये पता चल रहा है कि किसी भी बहुपद, कोई भी बहुपद है, अगर हम उसका डायग्राम बनाएं, ठीक है, इस बहुपद, ये तो रैखिक बहुपद है, इसलिए इसकी क्या बन रही है, रेखा बन रही है, ठीक है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, वो, ठीक है, वो जो डायग्राम है, ठीक है, उस बहुपद का, ठीक है, वो जहां पर x अक्ष को जहां पर भी काटे, x अक्ष को जहां पर भी काटे, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू। इस बिंदु के निर्देशांक क्या है, ये 1 और 2 के बीच में, इसलिए x की वैल्यू है -3/2 और y की है 0। तो उस बिंदु के जो निर्देशांक हैं, ठीक है, उस बिंदु के जो x के निर्देशांक, x वाला निर्देशांक, ठीक है, उस बिंदु पर x का निर्देशांक क्या होता है, शून्यंक होता है, ठीक है। देखो, इसका शून्यंक अगर मेरे को निकालना है तो इसका शून्यंक क्या है, -3/2, क्योंकि -3/2 जब इसमें रख रहे हैं तो y कितना मिल रहा है मुझे, 0 मिल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आया कि x अक्ष पर जहां पर भी लाइन काटे, x अक्ष पर जहां पर भी लाइन काटे वो क्या है, शून्यक है। उस जहां पर भी लाइन काटे उस बिंदु पर x का निर्देशांक, x की वैल्यू, उस बिंदु पर अगर सोचो ये लाइन यहाँ कहीं काटती, ठीक है, तो यहाँ पर अगर काटती या 4 पे काटती, ठीक है, 4 पे, मान लो 4 पे काट रही है x अक्ष पे, ठीक है, x अक्ष पे 4 पे अगर ये काटती, ठीक है, तो इसका शून्य क्या हो जाता, 4 हो जाता, ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या है, 4 पे काटती, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, 0 और x की वैल्यू 4 है, मतलब x क्या है, x बराबर 4 क्या है, इसका शून्य। समझ में आया ये शून्य क्या होता है,
ठीक है, तो ये था हमारा रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद इसका रैखिक बहुपद इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके जब हम निर्देशांक निकालते हैं x और y, तो ये जो ग्राफ पर क्या बनता है, एक रेखा बनती है, इसलिए इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। शून्य क्या होता है, ठीक है, इस बहुपद का की जो रेखा है, इस बहुपद की जो रेखा है, ठीक है, वो x अक्ष को जहां पर भी काटेगी, जहां पर भी काटे, ठीक है, उस बिंदु पर x का जो निर्देशांक है वही क्या होता है, शून्यक होता है। इस बहुपद का क्या होता है, शून्यक, ठीक है। और शून्यक होता क्या है, x की वो वैल्यू जो y को क्या कर दे, जीरो बना दे, ठीक है, इस पूरे बहुपद को क्या कर दे, जीरो बना दे, मतलब शून्य बना दे, ठीक है, इसलिए इसको शून्य बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा रैखिक बहुपद। इसके बाद देखेंगे द्विघाती बहुपद, ठीक है। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद, ठीक है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था रैखिक बहुपद था, अब देख रहे हैं द्विघात बहुपद। तो ये जो है y बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या होता है, व्यापक रूप। व्यापक रूप मतलब इसका ढांचा, ये दिखता कैसा है, ठीक है, स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं द्विघात बहुपद का, ये क्या है, स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं व्यापक रूप, ठीक है। ये ऐसा कुछ दिखता है, मतलब एक चर जो होता है स्क्वायर वाला होता है, घात 2 वाला, फिर एक घात वाला, और ये a b c क्या है, हमारे अचर है, अचर पूर्णांक, मतलब अचर है, 1 2 3 4 कुछ भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं कि द्विघात बहुपद का हम डायग्राम कैसे बनाते हैं, ग्राफ पर कैसे दिखाते हैं, ठीक है। ग्राफ पर कैसे दिखेगा, किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो जैसे हमने रैखिक बहुपद में देखा था कि x की हम कुछ वैल्यू रखते थे और y की कुछ वैल्यू हमें मिल जाती थी, ठीक है। वैसे ही हम इसमें भी x की कुछ वैल्यू रखेंगे और y की हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी, x की कुछ रखेंगे, y की कुछ मिल जाएगी। ये जो है आप अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ दे रखा है कि आप x की ये वैल्यू रखिए, ठीक है, मतलब x की कुछ वैल्यू दे रखी है कि अब x की 1 रखिए, 2 रखिए, फिर 3 रखिए, तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से रखनी है, ठीक है। अगर कुछ नहीं दे रखा है, हमें सिर्फ डायग्राम बनाना है ऐसे ही, ठीक है, किसी भी बहुपद का, तो ये x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। तो x की हम कुछ वैल्यू रखते हैं, ठीक है। ये जो मैंने टेबल बनाई हुई है, ठीक है, इसमें मैंने पहले से ही x की कुछ वैल्यू रखी हुई है। मैंने शुरू किया -2 से रखना, ठीक है। पहले x की वैल्यू मैंने -2 रखी, तो y मुझे कितना मिला, 6, ठीक है। कैसे, देखो x बराबर मैंने -2 रखा है, x बराबर -2 इसमें रखते हैं बहुपद में, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, x की जगह -2 का स्क्वायर होएगा, ठीक है। ये जो घात है ना 2, x की जगह मैंने क्या रख दिया, -2, इसकी घात 2, -3 गुणा x की जगह क्या रखेंगे, -2 फिर, ठीक है, और -4, ठीक है। अब y बराबर -2 का स्क्वायर होगा तो 4 ही आएगा, -3 और -2 का गुणा होगा तो प्लस का 6 आएगा, और -4, 6 4 10, और 10 में से 4 घटेगा तो 6, ठीक है। देखो हमने क्या है, x -2 रखा तो y हमें क्या मिल गया, x -2 रखा तो y क्या मिल गया, हमें 6 मिल गया, ठीक है। x हमने -2 रखा तो y क्या मिल गया, 6, ठीक है। इसी तरह से ये टेबल बनानी है, ठीक है। -2 रखा, फिर मैंने x बराबर क्या रखा, -1 रखा, तो y मुझे क्या मिला, 0 मिला, ठीक है। x मैंने -1 रखा तो y क्या मिला मुझे, 0 मिला। फिर x मैंने 0 रखा तो y -4 मिला, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये लगभग 4 और 4 8 वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, पहले से निकाल ली है मैंने, ठीक है। अब हम दिखाते हैं इसको ग्राफ पर कैसे बनाना है, ठीक है। ग्राफ पर इसको बनाना कैसे है, जैसे हमने रैखिक बहुपद में बनाया था, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। x और y क्या होते हैं अपने निर्देशांक, ऊपर x निर्देशांक और ये y निर्देशांक, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं वैल्यू कहां पे हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो x में देखो, x में -2, तो -2 क्या है इधर, ठीक है, और y में कितना है, 6, y में कितना है, 6, तो प्लस में 6 देखो, y में प्लस वाला 6 ये रहा, और x में 2, तो मतलब ये बिंदु कुछ हमने यहाँ और यहाँ मैच करेंगे तो यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है। ये हमें बिंदु मिल गया कितना, -2 और 6, ठीक है, -2 और 6 मिल गया, ठीक है, -2 और 6। इसके बाद अगला बिंदु देखते हैं,
क्या है -1, एक्स पे -1 और वाई पे 0, ठीक है। तो एक्स पे -1 है तो एक्स पे माइनस वाला किधर होता है, इधर -1, और वाई पे कितना है 0, तो मतलब वाई पे ऊपर नीचे कहीं है ही नहीं, एक्स ही एक्स से, मतलब ये वाला बिंदु है, ठीक है, ये वाला बिंदु, एक ये वाला बिंदु हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, एक्स पे 0, ठीक है, एक्स पे 0 और वाई पे -4, एक्स पर 0 मतलब ये जो है वाई एक्सिस पे आएगा, ठीक है, वाई एक्स पे आएगा, एक्स पर 0 और वाई पर -4 ये रहा, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्या है, 0 है, क्योंकि ना इधर है ना इधर है, ये सीधा ऐसे है, ठीक है, माइनस वाई वाले एक्सिस। फिर इसके बाद एक्स कितना है, एक्स है 1 और वाई है -6, x1 और y -6, -6 का ये रहा और एक ये रहा, मतलब ये वाला बिंदु है एक। ऐसे ही हम दूसरा बिंदु देख लेंगे, ठीक है, x पर 2 प्लस का 2 और y पर -6, ठीक है। इसके बाद क्या है अगला अपना, x पर प्लस का 3 ये रहा, और y पर -4, 3 और -4, ठीक है, एक बिंदु ये रहा। इसके बाद ठीक है 4 और 0, x पर 4 ये रहा और y पर 0, मतलब ये x एक्सिस पे ही है, x अक्ष पे ही है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा 5 और 6, ठीक है, x पर 5 और y पर कितना है 6, मतलब ये यहां मिलेगा, ठीक है, x पर 5 और y पर 6, ठीक है। ये हमारे सारे बिंदु इस पे हमने दिखा दिए, ठीक है। अब इसके बाद हम इन बिंदुओं को मिलाते हैं तो जो बनेगा वही इसका डायग्राम है बहुपद का, ठीक है। अब इस सारे बिंदुओं को हम मिला देंगे, ठीक है, ठीक है, सारे बिंदु हमने मिला दिए। तो ये किसका बन गया हमारा, द्विघात बहुपद का क्या बन गया, ठीक है। ग्राफ पर कैसे इसको दर्शाते हैं हम, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। अब ये बिंदु जरूरी नहीं है कि 8 ही बिंदु तुम निकालो, ये बिंदु तुम अपने हिसाब से भी निकाल सकते हो, जरूरी 5 निकाल लो, 6 निकाल लो, लेकिन जितने ज्यादा निकालोगे उतना अच्छा बनेगा ये, ठीक है। तो ये बन गया। अब इसमें देखो शून्यक, जैसे हमने रैखिक उसमें देखा था, रैखिक बहुपद में शून्यक, ठीक है। अब वैसे ही इसमें भी शून्यक होंगे। शून्यक क्या है, शून्यक वही है जहां पर y की वैल्यू क्या हो जाए, 0, जैसे ये रहा, ठीक है। शून्य क्या होता है किसी बहुपद का, x की वो वैल्यू जहां पर y 0 हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, y 0 हो जाए, x की वो वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने जैसे रैखिक बहुपद में हमने देखा था कि जो रेखा थी x अक्ष को जहां पर काट रही थी वहीं पर क्या बन रहा था, शून्य, ठीक है। अब देखो ये कहीं पर x अक्ष को काट रही है क्या, ये वाली जो डायग्राम बना है, ठीक है। अच्छा इसका नाम जो है, ठीक है, इसके ऊपर हम दिखा सकते हैं, के ऊपर इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। y बराबर, ये हमने जो डायग्राम बनाया है, y बराबर x² - 3x + 4 का बनाया है, ठीक है, इसका बनाया है। और इसका जो नाम है, इसका नाम क्या है, परवलय, ठीक है। इंग्लिश में इसको पैराबोला बोलते हैं, पैराबोला, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, परवलय, ठीक है, इसको बोलते हैं परवलय। जैसे उसमें क्या उसको बोलते हैं रेखा, इसको परवलय बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये x अक्ष को कहां पर काट रहा है, इस बिंदु पर एक, इसके निर्देशांक देखो क्या है, इसके निर्देशांक क्या है, -1 और y पर क्या है 0, y पर 0। इसके निर्देशांक क्या है, x पर 4 और y पर 0, देखा, ठीक है। तो अब मैं इसको मैं अगर पूछूं कि इस जो ये जो बहुपद है, इस डायग्राम को देखकर बताओ कि इसके शून्यंक क्या क्या है। तो शून्यंक क्या होता है, x अक्ष पर जहां पर भी काटे, x अक्ष पर, x अक्ष को, ये रहा x अक्ष, इसको जहां पर भी काटे ये डायग्राम, ठीक है, ये परवलय, एक जगह तो यहां काटा, तो एक तो शून्यंक ये हो गया, क्या हो गया, -1, ठीक है, क्योंकि -1, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, -1 यहाँ पर, और y क्या है 0, और शून्य क्या होता है, y जहां पर 0 हो, x की वो वैल्यू y वहां जहां पर 0 हो, ठीक है। तो इसीलिए इस वाले बिंदु पर क्या है, x -1 है, तो ये क्या हो गया, शून्यक है, क्योंकि y यहाँ पर क्या है 0। वैसे ही एक और शून्य क्या हुआ, 4,
ठीक है, x की वैल्यू 4 है तो y कितनी है 0, ठीक है, y मतलब शून्य, ठीक है, y कितनी है शून्य, इसलिए एक शून्य ये होगा, ठीक है। तो मतलब डायग्राम जो है इसका जो बनता है x अक्ष को जहां जहां भी काटे, ठीक है। अच्छा ये बताओ अब ये कितनी जगह काट सकता है इसको, ये इसको कितनी जगह काट सकता है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम, ठीक है। चलो इसके अब केस देखते हैं, ठीक है, ये इसको कितनी जगह काट सकता है या इसके कितने शून्यंक हो सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने शून्यंक हो सकते हैं। जैसे ये 2 जगह काटा, क्या ये 4 जगह भी काट सकता है, 3 जगह भी काट सकता है, या 5 जगह काट सकता है, देखते हैं एक बार, ठीक है। ये देख लो एक बार, अब देखते हैं हम इसके अलग अलग केस, ठीक है, किस किस तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। फिर देखेंगे उसको देखकर शून्य को बताएंगे, ठीक है। ठीक है, देखो एक तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, एक तो ये जो परवलय बना है, ठीक है, ये ऐसा काट सकता है, मतलब एक बिंदु, ठीक है, यहां बन सकता है और एक शून्य यहां हो सकता है, एक ये और एक ये, 2 जगह ऐसे काट सकता है, ठीक है। या फिर ये ऐसे भी काट सकता है, ऐसे, ठीक है। यहां पर भी कितने जगह काटा है एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को कितनी जगह काटा है 2 जगह, यहां पर भी कितनी जगह काटा है 2 जगह, ठीक है। तो एक तो ऐसी स्थिति बन सकती है, ठीक है। इसमें भी कितने शून्यंक हो गए 2 से ज्यादा है क्या, नहीं, ठीक है। और किस तरीके से काट सकते हैं, एक इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है, कि इसको ना ये काटे ही ना, सिर्फ टच करके जाए, ऊपर से टच करके जाए ऐसे, ठीक है, इस तरीके से सिर्फ टच किया है, ठीक है। या फिर एक इस तरीके से टच करके जाए, इधर नीचे की साइड से इस तरीके से, ठीक है। अच्छा ये ऊपर इसका जो मुंह खुला है ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है तुम्हारी x, ये a की वैल्यू के ऊपर। अगर हमारा a 0 से बड़ा है, मतलब a 0 से बड़ा है, नेगेटिव नहीं है, a 0 से बड़ा है, तो इसका जो मुंह है ऊपर की तरफ खुलेगा। अगर a जो है 0 से छोटा है तो इसका जो मुंह है नीचे की तरफ खुलेगा, ऐसा होगा, ठीक है। मतलब इस a की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अच्छा यहां बताओ, यहां पर x अक्ष को कितनी जगह काटा है, सिर्फ एक जगह, तो इसका शून्यंक कितना होगा, शून्यंक सिर्फ 1 होगा, क्योंकि शून्यंक क्या होता है x अक्ष पर जहां पर भी काट दे, ठीक है, जो परवलय है, ठीक है, परवलय जो है वो x अक्ष को जहां पर भी काट दे, x अक्ष को, वही क्या हो जाता है शून्यंक। तो इसके कितने शून्यंक हो सकते हैं, 1। इस यहां पर अगर ऐसी स्थिति बनी तो 2 हो सकते हैं, ठीक है। क्या कोई ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि जिसमें ये काटे ही ना, हाँ बिल्कुल, देखो अगर ये सिर्फ ऊपर ऊपर से ऐसे हो जाए, तो अगर इसका मुंह नीचे की तरफ खुला तो ऐसे। अब ये देखो एक्स अक्ष पर कहीं काट रहा है क्या, कहीं काट रहा है क्या, नहीं काट रहा, तो इसके शून्यंक कितने होंगे 0 शून्यंक, ठीक है। इसका मतलब इसके कोई शून्यंक होगा ही नहीं, क्योंकि शून्यंक के लिए क्या है एक्स अक्ष पर काटना जरूरी है, और एक्स अक्ष पर जहां पर भी काटेगा वहां y 0 हो जाता है, इसलिए उसको शून्यंक बोल देते हैं, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होंगे, कितने शून्यंक होंगे, 2 शून्यंक। और अगर ऐसी स्थिति बनी तो कितने शून्यंक होंगे, 1। ठीक है। और अगर ऐसा हुआ कहीं काटा ही नहीं तो 0, मतलब शून्यंक नहीं होगा, ठीक है। शून्यंक नहीं होगा, ठीक है, एक भी शून्यंक नहीं होगा, ठीक है। समझ गए, पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी स्थिति, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा 2 से ज्यादा जगह भी काट सकता है क्या ये, नहीं, 2 से ज्यादा जगह कहीं नहीं काट सकता। कैसे काटेगा बताओ,
इसको तुम चाहे ऊपर रख लो, चाहे नीचे रख लो, ठीक है, चाहे इधर कर लो, चाहे इधर कर लो, इसको पकड़ के कहीं पे भी रखो, ऊपर नीचे कहीं, ये ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 ही जगह काट सकते हैं, ठीक है। मतलब द्विघात बहुपद के कितने शून्यंक हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। 2 होंगे या तो 1 होगा या 1 भी नहीं होगा, ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा द्विघात बहुपद, ठीक है। अब देखते हैं त्रिघात बहुपद एक बार। त्रिघात बहुपद वैसे हमें 10वीं क्लास में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं। त्रिघात बहुपद क्या होता है, इसका व्यापक रूप कैसा होता है, दिखता कैसा है, इसका जो ढांचा है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्यापक रूप ये होता है ax² प्लस b ax की क्यूब प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, ऐसा होता है। ये क्या है, इसका व्यापक रूप, ठीक है, ये ऐसा दिखता है। और a क्या है, a कभी भी इसमें 0 नहीं होता, ठीक है, a 0 नहीं हो सकता, a 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, तो ये द्विघात समीकरण बन गया, मतलब द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। a कभी भी 0 नहीं होता, ठीक है। ये है इसका व्यापक रूप। इसका जो ग्राफ पर कैसा दिखता है, दिखता कैसा है, ये कुछ कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। मतलब इसमें 2 परवलय एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे द्विघात में क्या है, सिर्फ एक ही बन रहा था, ऐसा ऐसा बनता था एक ही, ठीक है। इसमें क्या है, ये द्विघात का था, ये त्रिघात में ये 2 एक साथ मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे एक ऐसे हुआ, एक ऐसे, ये 2 बन गए ना, 2, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ है त्रिघात बहुपद का कुछ ऐसा होता है, ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। ये हमारा x प्लस x और ये माइनस x और ये प्लस y और ये माइनस y, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसा दिखाई देता है। अच्छा, इसमें देखो कितने जगह x अक्ष को काट रहा है, इसके शून्य, एक जगह ये काटा, एक जगह यहाँ काटा और एक जगह यहाँ काटा। तो x अक्ष को इसने, इस ग्राफ ने कितनी जगह काटा है, 1 2 3 जगह, ठीक है। तो इसके कितने शून्यंक हुए, 3 शून्यंक, ठीक है। तो जो त्रिघात बहुपद होता है, इसके ज्यादा से ज्यादा कितने शून्यंक हो सकते हैं, 3। क्या 4 हो सकते हैं? नहीं, 4 नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 3 ही जगह इसको काट पाएगा, ठीक है। 3 से ज्यादा कहीं नहीं काट पाएगा, ठीक है। इसको कैसे भी बनाएंगे हम, 3 ही जगह काटेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बहुपद हैं उसकी जितनी घात होती है उसके शून्यंक अधिकतम, अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं, जितनी उसकी घात है। जैसे रैखिक था, रैखिक की घात कितनी थी, 1 थी, ठीक है। तो उसका शून्यंक कितना था, 1 ही था, 1 से ज्यादा तो नहीं थे, 2 नहीं थे, ठीक है। वैसे ही द्विघात बहुपद में इसकी घात क्या थी, 2। तो उसके जो ज्यादा से ज्यादा कितने शून्यंक हो सकते थे, 2 ही जगह काट सकता था, ज्यादा से ज्यादा 2 से ज्यादा जगह नहीं काट सकता था। वैसे ही त्रिघात बहुपद में ये 3 जगह से ज्यादा नहीं काट पाएगा, ठीक है। तो इसके घात शून्यंक कितने हुए, 3, ठीक है। मतलब जितनी घात उतने ही शून्यंक हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। ये बात थी फाइनल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बहुपद का इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है।